कांग्रेस के नेता भ्रष्टाचार करते हैं। आपको याद होगा कि वर्षों तक कांग्रेस के शासन में भ्रष्टाचार की सारी सीमाएं टूट चुकी थी। यहां तक कि बिना चाय पानी के कोई काम नहीं होता था। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कोई आता है आपको काम लेना होता है तो आप चाय पानी पिलाते हैं कि नहीं? अब तो कोई जरूरत नहीं पड़ती ना, घूस देने की जरूरत पड़ती है? खत्म हो गया। अब होगा भी तो कहीं छिटपुट कहीं पर होगा, चोरी छिपे कोई कर लेता होगा। लेकिन एक बार और हम लोगों के हाथों को मजबूत करिए। बहनों भाइयों, कोई जुर्रत नहीं कर पाएगा आपसे पैसा लेने की, काम कराने के लिए। मेरे बहनों भाइयों, असम की चाय और चाय बागानों में काम करने वाले लोगों की भी बराबर कांग्रेस की सरकारों ने यहां पर उपेक्षा की है। चाय बागान के श्रमिकों को बराबर उनके अधिकारों से उन्हें वंचित रखा गया है। कई वर्षों तक टी गार्डन से जुड़े परिवारों के पास अपनी जमीन के कानूनी दस्तावेज नहीं थे। इस काम को भी यदि किया है तो हमारी सरकार ने किया है, और हमारी सरकार ने टी गार्डन से जुड़े परिवारों के साथ इंसाफ किया है, न्याय किया है। अभी इन परिवारों को अपनी जमीन वापस मिल रही है और पक्के घर मकान मिलने का भी रास्ता तेजी से साफ हो रहा है। और बहनों भाइयों, हमारे टी गार्डन के रहने वाले बहने भाइयों को केवल जमीन नहीं मिल रही है, बल्कि सुरक्षा भी मिल रही है, सम्मान भी मिल रहा है और गरिमा भी मिल रही है। और मेरे बहनों भाइयों, आज बागानों में काम करने वाली महिलाओं को गर्भावस्था में 15,000 रुपए की सहायता दी जा रही है। पहली बार यह असम के इतिहास में हो रहा है। और असम सरकार चाय बागानों में आयुष्मान आरोग्य मंदिर भी खोल रही है। टी ट्राइब के बच्चों के लिए मॉडल टी गार्डन स्कूल खोले जा रहे हैं, और हमने टी ट्राइब के नौजवानों के लिए आरक्षण की व्यवस्था भी कर दी है। बहनों भाई, असम का जहां तक सवाल है, दुनिया भर में मूंगा और एरी सिल्क के लिए भी असम सारी दुनिया में जाना जाता है। महात्मा गांधी जी ने असम के बारे में क्या कहा था आपको मालूम नहीं होगी, इसकी जानकारी नहीं होगी। मैं आपको बताना चाहता हूं कि असम के बारे में महात्मा गांधी ने एक बार कहा था कि असम की महिलाएं अपने करघों पर कविता बुनती हैं। असम की महिलाएं अपने करघों पर कविताएं बुनती हैं। यह महात्मा गांधी ने कहा। माने यहां की कला की इतनी प्रशंसा उन्होंने की। और आज हमारी सरकार सिल्क उद्योग को नई ऊंचाइयों तक ले जाने का काम कर रही है मेरे बहनों भाई। और हमने सिल्क इंडस्ट्री को मजबूत करने के लिए भी कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। जैसे उत्पादक को हम आर्थिक सहायता दे रहे हैं, बुनियादी ढांचों का हम तेजी के साथ विकास कर रहे हैं, बुनकरों के लिए कौशल विकास का कार्यक्रम चला रहे हैं, और गुवाहाटी में गोल्डन सिल्क पार्क एंड ट्रेड सेंटर की भी हम लोगों ने शुरुआत की है। ऐसे कई कदम हमारी सरकार ने उठाए हैं मेरे बहनों भाइयों। और मैं आज आपको यह बताना चाहता हूं, जहां कांग्रेस ने असम के भाषा की उपेक्षा की है, बराबर हम लोगों ने यहां की संस्कृति को, यहां की पहचान को सर्वोच्च प्राथमिकता सदैव दी है मेरे बहनों भाइयों। और मैं याद दिलाना चाहता हूं कि वर्ष 2003 में हमारे पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बोडो भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने का काम किया था। पहली बार जी किसी ने किया था तो हमारे अटल बिहारी वाजपेयी ने किया था। और आज हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में असमिया भाषा को क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस दिया गया है मेरे बहनों भाई।